यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे हो। अगर आपको बता दूं, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। अभी हम कर रहे हैं एनपीओ का लेक्चर नंबर 4 और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 6। इस वीडियो में हम सिर्फ लेक्चर नंबर इलस्ट्रेशन नंबर क्या करेंगे जी, 6। तो मुझे उम्मीद है आप सभी रेडी होंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और आपने मेरे साथ साथ क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व। आपने सिर्फ देखते नहीं रहना, आपने मेरे साथ साथ क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या चीज क्वेश्चन में दे रखी है जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ क्लब प्रीपेयर इट्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ऐसा हमने कल क्वेश्चन की शुरुआत कर दी थी कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है, क्वेश्चन में चाहता क्या है, कि क्वेश्चन में चाह रहा है कि आप रिसिप्ट्स एंड क्या बना के दिखाओ, पेमेंट अकाउंट। एंड के बाद देखें क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2016। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें उसने ये भी कहा है कि भाई आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था हम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट ना बनाकर स्टेटमेंट के थ्रू सब्सक्रिप्शन सॉल्व कर देंगे। बट इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अंदर लिखा हुआ है। सर बैलेंस शीट, अरे बैलेंस शीट मांगी नहीं उसने, उसने क्या मांगा, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट ऑन 31 मार्च 2016। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 15-16 का उसने दे रखा है। क्या क्या कहता है, अपकीपमेंट ऑफ ग्राउंड, प्रिंटिंग, सैलरीज, डेप्रिसिएशन एंड रेंट, सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर होल्ड, लेक्चर और एंट्रेंस फीस और मिसलेनियस इनकम और बाय डेफिसिट। बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2016। भाई साहब ने 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट भी दे दी। फर्नीचर, ग्राउंड एंड बिल्डिंग, प्राइज इन्वेस्टमेंट फंड, कैश इन हैंड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 15-16। 15-16 मेरा क्या है, करंट ईयर। हाँ सर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एडवांस 16-17 की, यानी कि नेक्स्ट ईयर की। प्राइज फंड ओपनिंग, इसका इंटरेस्ट लेस प्राइजेज जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वो। जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस लेस डेफिसिट करके एड एंट्रेंस फीस करके इसने टोटल बैलेंस शीट बना दिया। उसके बाद क्या कहता है, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट हैज बीन मेड इन द अबव अकाउंट्स। ये जो ऊपर हमने जितने भी अकाउंट्स बना रखे हैं ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद है। कौन कौन सी, पहला पॉइंट, अप कीप ऑफ ग्राउंड ₹600 एंड प्रिंटिंग ₹240 रिलेटिंग टू 14-15 वर पेड इन 15-16। 15-16 क्या था जी, करंट ईयर। रेटिंग टू 14-15, 14-15 क्या हो गया मेरा, लास्ट ईयर। भैया कह रहे हैं लास्ट ईयर के 600 रुपए आपकी पेमेंट ऑफ ग्राउंड के और 240 रुपए प्रिंटिंग के मैंने इस करंट ईयर में पे करे हैं। यानी कि जब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे आपकी पेमेंट ऑफ ग्राउंड, ये राजी आपकी पेमेंट ऑफ ग्राउंड, और दूसरा पॉइंट क्या था जी, प्रिंटिंग, इन दोनों की एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी। ठीक है सर। वन हाफ ऑफ एंट्रेंस फीस हैज बीन कैपिटलाइज्ड बाय ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अच्छा, कह रहे एंट्रेंस फीस का आधा, हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस हैज बीन कैपिटलाइज्ड एंड ट्रांसफर टू जर्नल फंड। जर्नल फंड में जो मैंने इस बार आधा ट्रांसफर कराया वो 1300 रुपए, इसका मतलब टोटल कितनी मिली होगी मुझे, 2600 रुपए की एंट्रेंस फीस मुझे मिली होगी। अच्छा सर, ठीक है जी। उसमें से आधा मैंने क्या कर दिया, कैपिटलाइज मान के बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब मुझे 2600 रुपए एंट्रेंस फीस के मिले होंगे। फिर बात करते हैं जी सब्सक्रिप्शन की, और मैंने कहा था सब्सक्रिप्शन के बिना ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन बने। और अगली बात भी किसी करता है सब्सक्रिप्शन के, सारे पॉइंट किसके हैं, सब्सक्रिप्शन के। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद तो है जी सॉल्यूशन। तो हमें इस क्वेश्चन बनाना क्या है, एक तो सर हमें बनाना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट करें, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के साथ हम क्या बना देंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सर एक काम करते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मेन है तो सब्सक्रिप्शन पहले ही बना लेते हैं। मैंने कहा और क्या, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, या तो सब्सक्रिप्शन को बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पकड़ लेना या एंड तक घसीट के ले जाना, मर्जी आपकी है। तो हम इस क्वेश्चन में पहले ही सब्सक्रिप्शन पे हमला कर देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली फिर क्या हो जाए, सॉल्व। उसके बाद हमें क्या बनाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये हमने बना दिया जी सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ साथ पेन पेंसिल स्केल का यूज़ करके सारी चीज़ें मेरे साथ साथ बना रहे होंगे। हाँ सर बना रहे हैं। सबसे पहले बताएं जी क्या बनाएं, सर सबसे पहले बना दो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लो जी बना दिया रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख देंगे जी, रिसीप्ट्स, रुपीज, पेमेंट्स, रुपीज। उसके अलावा हमने क्या बनाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट।
और मुझे उम्मीद है आपको याद होगा क्या कि एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट, हाँ सर हमें याद है, और लायबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। सिर्फ सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, और क्योंकि इस क्वेश्चन में अलग से सब्सक्रिप्शन अकाउंट मांगा हुआ है, तो ये आप कम से कम 5 to 6 मार्क्स का तो सिर्फ क्या माने, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है जी, ये उठाया मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 14, 15, 800 एंड 15, 16, 700 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होती है। हाँ सर, ओपनिंग है 800 रुपए और क्लोजिंग कितनी है, 700 रुपए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होती है, और एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, और यहां क्या लिख दूं मैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और क्रेडिट साइड में क्या लिख दें, बाय बैलेंस सीडी। साथ में क्या लिख दूं मैं आपको, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है सर हमारी 800 रुपीज, ठीक है जी, और क्लोजिंग कितनी है, 700 रुपीज। ये हमने लिख दिया 800 रुपीज, और ये हमने लिख दिया 700 रुपीज। उसके बाद देखें क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, ओपनिंग है 200 और क्लोजिंग है 100, और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारी लायबिलिटी होती है, तो यहां उतारेंगे बाय बैलेंस बीडी, और यहां लिख देता हूं ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, और यहां लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, और यहां लिख देते हैं क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। और ओपनिंग है जी हमारी 200, और क्लोजिंग कितनी है अपनी, सिर्फ 100। ओपनिंग है हमारी 200 और क्लोजिंग कितनी है हमारी, सिर्फ 100। मुझे उम्मीद है चारों बातें आपने उतार ली होंगी। अगर इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट भी बना रहे होते तो क्लोजिंग बैलेंस शीट वाली जो क्लोजिंग आइटम है वो भी हमें लिखनी पड़ती। फिलहाल हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी ही नहीं है। ओपनिंग एसेट डेबिट, क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी, ये 4 पॉइंट हमने उतार लिए। जो पॉइंट नंबर 3 था, पॉइंट नंबर 4 था ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग क्लोजिंग प्रीपेड हमने उतार लिया। उसके बाद क्या कहता है, हमारी सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी है, 17,320 रुपीज, यानी कि ये मेरी इनकम है। तो हमने इसकी क्या जन एंट्री करी होगी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ सर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने डाल दिया 17,320 रुपए। जैसे ही मैंने 17,320 रुपए डाले, आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट नियर अबाउट क्या हो गया जी, खत्म। हाँ बिल्कुल खत्म भी हो गया, और क्या, 17,320, 17,320 प्लस में 800 प्लस में 100, यानी कि सीधे कर दिया प्लस में 900, प्लस में 900, दिस कम्स टू 18,220 रुपए, 18,220 रुपए। और ये वाले अगर मैं 18,220 रुपए यहां लिख दूं, इसमें से 700 और 200, 900 रुपए वापिस माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा वापिस से 17,320 रुपए। और 17,320 रुपए का क्या लिख देंगे, बाय कैश, ब्रैकेट में लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये बाय चांस दोबारा आ गया 17,320 रुपए। और ये क्या चीज है मेरी, जो मुझे सब्सक्रिप्शन कैश में रिसीव हुई है, जो रिसीव सेंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये रिसीव सेंड पेमेंट अकाउंट, और यहाँ रिसीव सेंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ लिख दिया मैंने टू सब्सक्रिप्शन, और ये फिगर आ गया मेरा 17,320 रुपए, 17,320 रुपए। सर आपने सबसे ऊपर क्यों नहीं लिखा, अरे बेटा सबसे ऊपर तो ओपनिंग कैश लिखते हैं रिसीव सेंड पेमेंट अकाउंट में, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया। और यहां लिख दिया हमने वर्किंग नोट नंबर 1। हालांकि मुझे लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी मेरे सॉल्यूशन का ही पार्ट है, तो मैंने बता दिया कि हमने वहां से लेकर आए हैं, बस इसलिए बता दिया। सर सब्सक्रिप्शन खत्म भी हो गया, मैंने कहा और क्या बेटा, सब्सक्रिप्शन खत्म भी हो गया। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 इज ओवर। अब आपके पास दो ऑप्शन है, सर बताओ कौन से दो ऑप्शन है, पहले इनकम को पकड़ लो या एक्सपेंडिचर को पकड़ लो। तो एक काम करते हैं, पहले एक्सपेंडिचर को पकड़ लेते हैं। सबसे पहले बात क्या करता है, अपकीपमेंट ऑफ ग्राउंड, अपकीपमेंट ऑफ ग्राउंड की एक्सपेंडिचर मेरा कितना है, 10,000 रुपीज। कहता है अपकीपमेंट ऑफ ग्राउंड के 600 रुपए और प्रिंटिंग के 240 रुपए 2014-15 के मैंने 15-16 में पे करें, यानी कि पेमेंट मैंने अपकीपमेंट ऑफ ग्राउंड की 10,000 के साथ 600 रुपए की और पेमेंट करी होगी। तो जब मैं पेमेंट साइड बनाऊंगा तो यहां लिखूंगा बाय अपकीपमेंट ऑफ ग्राउंड, बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड।
दो ही बातें दे रखी हैं, 10,000 रुपए तो एक दे रखे हैं एक्सपेंडिचर में, और कह रहे हैं 600 रुपए पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे। इसका मतलब मैंने जो पेमेंट की होगी वो कितनी की होगी, 10,600 रुपए की। इसी के साथ अगला पॉइंट क्या था, बाय अपकीपमेंट ऑफ ग्राउंड के साथ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का खर्चा कितना दे रखा है, 1,000 रुपए बाय प्रिंटिंग। 1,000 रुपए का खर्चा तो आपने पे करा ही करा है, प्लस प्लस 240 रुपए लास्ट ईयर के आपके आउटस्टैंडिंग थे जो आपने पे करे होंगे, तो 1,240 रुपए। ये दो बातें मुझे उम्मीद है आपको बड़े आसानी से समझ में आ गई होंगी। अपकीपमेंट ऑफ ग्राउंड हमारा हो चुका, प्रिंटिंग हमारा हो चुका, एडजस्टमेंट नंबर 1 हमारी हो चुकी। ठीक है जी। सैलरीज के बारे में पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहता, तो मैंने सैलरीज की कितनी पेमेंट कर दी होगी, 11,000 रुपीज की मैंने एज इट इज की सैलरी की क्या कर दी होगी, पेमेंट। तो क्या लिखने, बड़ा सिंपल सा लिख देते हैं, बाय सैलरीज 10,000 रुपीज, 10 नहीं था, 11,000 रुपीज की हमने सैलरीज की एज इट इज क्या कर दी, पेमेंट। सैलरीज के बाद अगला पॉइंट आता है डेप्रीशिएशन। सर डेप्रीशिएशन की तो हम पेमेंट ही नहीं करते। अच्छा, तो सर इसको छोड़ दें, अरे नहीं अभी फर्नीचर में दिमाग लगेगा, देखते हैं क्या कहता है। रेंट, रेंट के बारे में क्या कह रहा है, 600 रुपए, और रेंट के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहां सीधा लिख दें बाय रेंट 600 रुपए, बाय रेंट 600 रुपए। क्या हम एक्सपेंडिचर अकाउंट लगभग सारे कर चुके, हाँ सर लगभग हम सारे कर चुके। ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन हो चुका, हाँ जी। सेल ऑफ न्यूज़पेपर ओल्ड 260 रुपए। लेक्चर के बारे में कुछ नहीं कहता, एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ कह रखा है, मिसलेनियस इनकम के बारे में कुछ नहीं कह रखा, ये डेफिसिट है। इन सबको एज इट इज उतारना स्टार्ट करें। सब्सक्रिप्शन हम कर चुके हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितने रुपए की है जी, ये हमारी 260 रुपए की एज इट इज रिसीव साइड में लिख देते हैं, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, एज इट इज हमने लिख दिया 260 रुपीज। उसके अलावा था जी एंट्रेंस फीस, क्या थी चीज थी, एंट्रेंस फीस के 1300 रुपए। लेकिन अगर आपको याद हो तो आपको मिले कितने, 2600 रुपए, तो यहां लिख देते हैं टू एंट्रेंस फीस जो रिसिप्ट हुई है वो 2600 रुपए की हुई है, क्योंकि 1300 रुपए तो आधा था, इसको डबल करा तो मैंने 2600 रुपए का मेरे को एंट्रेंस फीस मिला होगा। रिसिप्ट साइड में मुझे पूरे 2600 रुपए ही डालने हैं। ठीक है सर, ये हमने कर दिया सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, और ये हमने कर दिया एंट्रेंस फीस। लेक्चर के बारे में कुछ नहीं कह रखा, 1500 रुपए की आपकी इनकम है, और आपको नगद भी कितने रुपए मिले होंगे, 1500 रुपए मिले होंगे। यहां लिख देते हैं टू लेक्चर्स, लेक्चर्स से मुझे 1500 रुपए रिसीप्ट हुए होंगे। लेक्चर के बाद अगली बात करता है जी मिसलेनियस इनकम 400 रुपए, और मिसलेनियस इनकम के बारे में पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता, तो सीधा लिख दें टू मिसलेनियस इनकम 400 रुपए। ठीक है सर, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो तो सीधा सीधा लिख दिया मिसलेनियस इनकम 400 रुपए, एंट्रेंस फीस डबल लिख दी, लेक्चर एज लिख दिया, सेल ऑफ ओल्ड पेपर एज लिख दिया, सब्सक्रिप्शन लिख चुके। बचा क्या, डेफिसिट। सर डेफिसिट का तो रिसिप्शन पेमेंट में कुछ भी नहीं करना, मैंने कहा कुछ भी नहीं करना डेफिसिट का, तो फिलहाल रिसिप्शन पेमेंट में कुछ भी नहीं करना। सर ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट कंप्लीट हो चुका, मैंने कहा और क्या, तो सर इसको भी बंद करना स्टार्ट करें, मैंने कहा और क्या, इसको भी बंद करना स्टार्ट करो। अब अगर मैं इसको बंद करने की बात करूं तो कुछ चीजें रह जाएंगी, क्या, एक तो यहां बच जाएगा बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। यहां पर आपका क्या बचेगा जी, क्लोजिंग कैश या बैंक, और ये शुरुआत किससे करेंगे, टू बैलेंस बीडी से, टू बैलेंस बीडी यानी कि ओपनिंग कैश या बैंक से। तो सर क्या हमें बैलेंस शीट दे रखी है, मैंने कहा हाँ दे रखी है, लेकिन ध्यान से देखें बैलेंस शीट कब की दे रखी है, 31 मार्च 2016 की, यानी कि आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी है, और अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी है तो ये क्लोजिंग कैश है 2300 रुपए का। अच्छा कुछ नहीं, ये वाला 2300 रुपए का क्लोजिंग कैश मैंने यहां से उतार लिया 2300 रुपए। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, हाँ जी। अब देखते हैं और कुछ ऐसी चीज है जो हमें तंग करेगी, देखें क्या करें, कौन सी चीज ऐसी है जो हमें तंग कर सकती है। सब्सक्रिप्शन हो चुका, कैश इन एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2015-16 की, अभी भी 700 रुपया, हमें इसका कुछ करना ही नहीं है। फर्नीचर मेरे पास क्लोजिंग कितना है 9,000, फर्नीचर के बारे में पूरे क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। ग्राउंड एंड बिल्डिंग मेरे पास एसेट ग्रुप में कितने रुपए हैं, 47,000 रुपए। लायबिलिटी साइड में देखते हैं क्या कहता है, प्राइज फंड। प्राइज फंड में देखें जरा ध्यान से, ओपनिंग प्राइज फंड कितना है 25,000, उस पर इंटरेस्ट कितना मिला 1,000, कितने रुपए हो गए 26,000, उसमें से प्राइजेज मैंने कितने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 2,000, तो क्लोजिंग कितना बचा मेरा 24,000। अब ध्यान से देखें इस पॉइंट को, अब ध्यान से देखें इस पॉइंट को, प्राइस
बाय प्राइस। क्या हमने प्राइस की पेमेंट करी है क्या? मैंने कहा और क्या, 2000 रुपए के प्राइस की पेमेंट कर रखी है हमने। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने, 2000 रुपए की हमने प्राइस की क्या कर रखी है, पेमेंट। ये रही 2000 रुपए की प्राइस की हमने क्या कर रखी है, पेमेंट। तो ये 2000 रुपए हमने कहां डाल दिया, पेमेंट साइड में। उसके अलावा क्या है, ये इंटरेस्ट। अच्छा सर, ये प्राइस के इंटरेस्ट का क्या करें, ये इंटरेस्ट आपको मिला होगा और क्या, तो यहां क्या लिख देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए। और मैंने ये ज्यूम किया है कि कैपिटल नेचर का, इसलिए मैंने इसको बैलेंस शीट में ही डाल रखा है। इनकम साइड में, इनकम साइड में यहां पर आपको प्राइस का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइस के इंटरेस्ट को कैपिटल नेचर का मान के प्राइस फंड में ही प्लस कर रखा है, इसलिए ये करंट ईयर की इनकम में नहीं दिखेगा, लेकिन रिसीप्ट्स में तो दिखेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और यू कैन से दैट प्राइस फंड दैट इज कॉल्ड 1000 रुपए। मुझे उम्मीद है ये 1000 रुपए आपको समझ में आ गए होंगे। अगर मैं अब तक चीजें देखूं तो क्या क्या चीजें हो चुकी, 10,600, 1240, 11,600, 2,000 और 2,300। अगर मैं रिसीप्ट साइड में देखूं तो ये 4660, एक 4660 कहां से बोल गया मैं, सब्सक्रिप्शन 17,320, 1,000 रुपीज, 1,500 रुपीज, 2,600 रुपीज, उसके बाद है 260 रुपीज, और उसके बाद है 400 रुपीज। एक बार फिर नजर मारते हैं, क्या कोई ऐसी चीज है जो हमारी रह गई हो। सर फर्नीचर के बारे में कुछ कह नहीं रखा, ग्राउंड एंड बिल्डिंग के बारे में कुछ कह नहीं रखा, प्राइस फंड हमने कर लिया, कैश हमने लिख दिया, सब्सक्रिप्शन लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। मेरे हिसाब से सब कुछ हो चुका है खत्म। अब आप करना स्टार्ट करें जी टोटल। लो जी, मैं साथ साथ टोटल करना स्टार्ट करें। 10,600 प्लस 1240 प्लस 11,000 प्लस 600 प्लस 2,000 प्लस 2,300, दिस कम्स टू 17,440 रुपीज। गलत आ गया, तो 10 तो यही है, 11 ये दोबारा से प्लस करते हैं बेटा। 10,600 प्लस 1240 प्लस 11,000 प्लस 600 प्लस 2,000 प्लस 2,300, दिस कम्स टू 27,740 रुपये, 27,740 रुपीज। अगर मैं यहाँ पे 27,740 रुपीज लिख देता हूँ तो बैलेंस शीट फिगर क्या बच जाएगा मेरा, ओपनिंग कैश। माइनस करना स्टार्ट करें, 17,320 माइनस करें 260, माइनस करें 2,600, माइनस करें 1,500, माइनस करें 400 और माइनस करें 1,000, दिस कम्स टू 4,660, 4,660। इसके आगे लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। मुझे उम्मीद है ये कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 6। अरे हमने यहाँ लिखा ही नहीं सॉल्यूशन नंबर 6, बताओ। सॉल्यूशन नंबर 6, मुझे उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मुझे यही कराना था, मुझे उम्मीद है ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।